Hello everyone, you are welcome to my online English class, and in this session we are taking the last type of subordinating conjunction, that is extend or manner, with the help of some sentence construction. Please do watch the video till the end. जैसे मैंने बताया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो लास्ट टाइप है एक्सटेंड और मैनर, उसको हम शो करते हैं या तो ऐसे या सो फार ऐसे और एस इफ से अथवा अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू according to. First we take as, पहले हम सेंटेंस बना लेंगे, then I will explain one by one. Do as I am doing. Sentence number 2. He did as he was asked. He did as I told him. 4. You may do as you like. You will reap as you sow. Sentence number 6. While in Rome, do as the Romans do. Sentence number next. So far as. This is not true. So far as I know. Next sentence. So far as I am concerned, I agree to you. As if he walks, as if he were a lane. Sentence number 10. She talks as if she were a queen. Sentence number next 11. The
candidates will be selected according to the merit list. Next sentence, they will be punished as according they will be punished according as the crime they did or committed. फर्स्ट सेंटेंस, डू एज आई एम डूइंग, ये फर्स्ट सेंटेंस जो एक दो क्लॉज हैं, एक एज से पहले एक एज से शुरू होता है। एज से जो शुरू होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और क्योंकि और वही इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं हम उसे, और उससे पहले जो क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा जो एक ही वर्ड का है। इसमें एक और भी हिडन है वर्ड्स, जैसे इलिप्टिकल कहते हैं उसे, यू डू, इसमें यू हिडन है। आप वैसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूं, वैसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूं। तो यहां पे एज क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, और जहां से एज कंजंक्शन का काम कर रहा है यहां से और अंत तक ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, मतलब गौण उपवाक्य है, और ये मुख्य, ये प्रधान उपवाक्य है। नेक्स्ट देखिए, ही डिड एज ही वॉज आस्क्ड, उसने वैसे ही किया जैसे उससे कहा गया था। और नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, ही डिड एज आई टोल्ड हिम, उसने वैसे ही किया जैसे मैंने उससे कहा। डिफरेंस क्या है, ये भी एज से यहां से स्टार्ट है, ये भी एज से स्टार्ट है, यहां भी सेम वही है। यहां तक तो कॉमन है चारों वर्ड्स, ही डिड एज, ही डिड एज। यहां से ये जो एज से ये जो क्लॉज शुरू हो रहा है, और ये जो थर्ड नंबर का क्लॉज है, इसमें डिफरेंस ये है, ये पैसिव वॉइस में है और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो दूसरे का जो मीनिंग हो गया हिंदी में, ही डिड, उसने वैसे ही किया जैसे उससे कहा गया था, और इसमें ही डिड एज आई टोल्ड हिम, उसने वैसे ही किया जैसे मैंने उससे बोला। यू मे डू एज यू लाइक, आप वही कर सकते हैं जो आप चाहें। किसका यूज करा रहे हैं हम, एज का, एज एज एज। यहां से एज से मैंने क्या कहा, शुरू क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। पहचान क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन है इसमें, एज। एज से जो शुरू होगा वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, उससे पहले का क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, एज का। वो क्या है, कनेक्टर, कनेक्ट करने का, जोड़ने का। यू विल रीप एज यू सो, आप वही काटोगे जो बोओगे, मतलब जैसा बोओगे वैसे काटोगे। ये फिर एज कनेक्टर है, और यहाँ पे सो मीन बोना। व्हाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, इसका हिंदी में मुहावरा है कि जहां का पीवे पानी वहां की बोले वाणी, मतलब, और शाब्दिक अर्थ में अगर कहते हैं ना कि जहां जिस देश में रहना है उसी देश के हिसाब से उसका फैशन स्टाइल अपनाना चाहिए। दिस इज नॉट ट्रू सो फार एज आई नो, नेक्स्ट सेंटेंस है, किस पे है, सो फार एज। सो फार एज और एज फार एज की मीनिंग एक है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, यह बात सत्य नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है।
जहां तक मैं जानता हूं। तो ये सो फार एज, ये पूरा क्या है, कनेक्टर है, और इसके बाद जितने भी वर्ड्स आए वो सारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सो फार एज, ये आ गया आई एम कंसर्न, जहां तक इस बात के लिए मेरा संबंध है। आई एग्री टू यू, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और आपसे सहमत हूं होता तो यहां पे प्रेपोजिशन टू की जगह पे विद आ जाता, आई एग्री विद यू। लेकिन आपकी बात से इस टू से ही प्रूव हो जाता है। ही वॉक्स एज इफ ही वर अ लेम, वह ऐसे चलता है मानो कि वह लंगड़ा हो। मतलब लंगड़ा किसे कहेंगे, वन हु डज नॉट वॉक प्रॉपरली, जो सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो वो है नहीं, दिखता है वो ऐसे चलता है। तो इसमें क्या है, ही शी इट सिंगुलर होने के बावजूद भी और क्या है, प्लूरल की आई इसके साथ एज इफ कनेक्टर जब यूज होगा तो उसके साथ सिंगुलर नाउन होने की, या प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये नाउन या पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर हो तो मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब फिर भी प्लूरल में आती है। शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन, वह ऐसे बातें करती है मानो कि वह राजकुमारी हो। शी टॉक्स, वह ऐसे बातें करती है जैसे मानो कि वह राजकुमारी हो, क्वीन मीन सॉरी वह रानी हो, मानो कि वह रानी हो। द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट, उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू, यहां से ये कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, और ये अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। इसलिए ये जो अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग एज, ऑब्लिक एज भी कर दीजिए यहाँ पे। दे विल बी पनिश्ड, उनको दंड दिया जाएगा अकॉर्डिंग एज द क्राइम दे कमिटेड और दे डिड, उनको उनके जो उन्होंने जुल्म किया है उस जुल्म के आधार पर उनको दंड दिया जाएगा। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।